डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कल बड़ी बहादुरी से निकली हैं। पुलिस तो पुलिस, वहां पर उनकी गाड़ी पर सिविल जो लोग हैं उनकी जानिब से भी डंडे बरसाए गए। तो गुल्लू भट्टों की याद ताज़ा होगी 2014 की। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप कल जख्मी भी हुई हैं। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आपकी तबीयत इस वक्त कैसी है, बेहतर है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा जोश और जज्बा भी उसी तरीके से है। हर मर्तबा खान साहब जब कॉल करेंगे इसी जोश और जज्बे के साथ निकलेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आप तो खैर एक स्टूडेंट दौर से एक लीडर रही हैं, लेकिन ये जो सारा अमल कल हुआ है लाहौर में तो ऐसा लग रहा था कि कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों की मंजिल तो इस्लामाबाद थी। तो ये जो कल जो कुछ किया और उसके बाद आज तक लाहौर बंद है, ये सिचुएशन हुकूमत की क्यों इस तरह से हुई? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है इससे तो साफ जाहिर होता है कि सवाए मुखलाहट के और कोई मसला नहीं है इनके। ये परेशान है और लाहौर से नेचुरली हमेशा लाहौर से बहुत अच्छा रिस्पांस पिछले दिनों जब जलसा लाहौर का हुआ, तो अगर लाहौर से इतने बंदे निकल के चल पड़ते इस्लामाबाद के लिए, आधे भी चल पड़ते तो मुसीबत इनके लिए बन जानी थी। और इसी तरह हर शहर से बंदों ने निकलना था। इन लोगों ने रुकावटें सारी डाल के इन्होंने नाकी फैलाई, इन्होंने लोगों को मारा। अभी भी मैं 2 बजे हमारे, आपको पता है, जो बेचारे हमारे कारकुन को इन्होंने उठा के नीचे पुल से फेंका, वो शहीद हुए। उनकी हम सारे जनाजे पे 2 बजे जा रहे हैं। इससे ज्यादा क्या जुल्म कर सकते हैं ये? और आपने देखा कल किस बर्बरियत से ये मेरी गाड़ी को मार रहे थे। हालांकि गाड़ी मैं खुद ड्राइव कर रही थी। पहले मेरे ड्राइवर को घसीट के वो ले गए और मेरे साथ मुसलसल मुझे भी घसीटने की कोशिश की, मुझे भी निकालने की। और सारे मर्द पुलिस थे, कुछ जो थे वो देवर इन सिविल ऑल्सो। तो ये तो वो गुल्लू भट्टों का राज आ गया दोबारा। और अगर सनाउल्लाह आपका वो हो जो कि खुद क्रिमिनल है, अगर वो आप इंटीरियर मिनिस्टर हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इससे बेहतर हालात। और मैं ये बता दूं आपको कि आई एम 72 ईयर्स ओल्ड। मेरा ख्याल है 16 साल की उम्र में मैंने सियासत शुरू की। 16 साल से लेके अब तक मैंने इस तरह का रवैया पुलिस का, इस तरह की बर्बरियत, इस तरह की अल्लाह माफ के जुल्म आज से पहले कभी भी तारीख में देखा जिस तरह इन्होंने किया। मतलब ये जो पिछले दिनों हरासमेंट की है, घरों में घुस के चादर और चारदीवारी की तो बात ही ना करिए, लोगों के घरों के अंदर तोड़ के घुसे हैं, लोगों की बेइज्जतियां की हैं, लोगों को धक्के मारे। आपके सामने पिछले 3 दिन से हमारे पीछे भी तंग कर रहे थे हमें। और जो इन्होंने कल हरकतें की हैं वो तो मैं तो आपको बताया कि शायद ही हर किस्म की तहरीक में मैं शामिल थी। वकीलों की तहरीक में मैं शामिल थी, मार्शल लॉज के खिलाफ मैं प्रोटेस्ट किया करती थी। पाकिस्तान मेडिकल, मैंने इस तरह का काम पहले कभी नहीं देखा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो अभी इमरान खान साहब ने ऐलान किया, फिर आप लोगों की वापसी हुई है कि 6 दिन जो है तो 6 दिन में आप समझते हैं कि हुकूमत पर इतना प्रेशर ये रहेगा कि कोई ऐलान कर सकें, या उसके बाद फिर दोबारा से आपकी वापसी इस्लामाबाद की जानिब होगी? देखिए, मेरा ख्याल है ये बात तो 6 दिन की उन्होंने गैप दी है ना, उन्होंने उन लोगों को बता दिया है कि हम बंदे ले आए। बंदों को लाना कोई मसला नहीं है हमारे लिए इस्लामाबाद, इसलिए आप होश के नाखून ले, आपने जो करना है जल्दी करिए और करके और आप डेट अनाउंस कर दीजिए ताकि बात खत्म हो। कोई गलत बात तो हम नहीं कर रहे, हमारा जमहूरी हक है, हम आपसे अर्ली इलेक्शन मांग रहे हैं। वजह यह है कि आप एक नाजायज हुकूमत हैं और नाजायज काम कर रहे हैं। अगर आप पंजाब की हुकूमत तो देखें तो वो एक तमाशा है। वहाँ वो एक सजा याफ्ता क्रिमिनल बैठा हुआ है जिसने पुलिस वर्दी के थ्रू जबरदस्ती असेंबली के अंदर जबरदस्ती वोट लोटों की ली। लोटे सारे वो हो गए हैं, आपको पता है, फारिग हो गए हैं। अब आगे बदल उसके पास कोई जवाब भी नहीं है वहाँ बैठने का। वो कहते हैं कैबिनेट वो नहीं बना सकता, हुकूमत वो नहीं चला सकता, तो सवाए पुलिस वर्दी के और क्या करूँ? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी तनकीद इस बात पे भी आपके अपने कुछ वर्कर्स भी वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अभी आपके सिर्फ एक हल्के को ले, मेरे ख्याल में 1,01,000 वोट था आपके। अनफॉर्चुनेट हुआ कि आप जीत नहीं सकी, लेकिन वोट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में मिला था। लेकिन जो लाहौर और पंजाब की क़यादत है वो मोमेंटम जो है वो निकलने का उस तरह नहीं बना सकी जितनी बहादुरी के साथ आप निकल रही थी। हम्माद अजहर को हमने देखा जिस तरह से था, तो ये बड़ी तनकीद हो रही है कि पंजाब की लाहौर की क़यादत वैसे नहीं निकल सकी जैसे निकलने का हक था।
आप एग्री कर रही हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा तो वो हल्का है जहां मैं खड़ी हुई थी, मैं वहां से इलेक्शन लड़ी, मेरा हल्का है वो, वहां से मेरे को निकालना बहुत आसान। लोगों को घरों से निकल के मेरे साथ आके खड़े हो गए थे। हमाद साहब का भी हल्का वही बाबू साहब के साथ लगता है, हम दोनों के साथ मैक्सिमम लोग इसकी पड़े। आपको पता है कि इतने शफकत महमूद साहब जो है वो निकले हैं वहां से डिफेंस से, तो कितनी रुकावटें और कितनी मुसीबत और कितने तंग करके उनको, यानी यहाँ जो नासिर बाग के करीब तो दुनिया जहाँ की यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी, आपको पता तो है चीजों का। बाकी ये है कि जब आपका लीडर अरेस्ट हो जाए तो फर्क तो वर्कों की जरूरत पड़ता है। मियां महमूद रशीद साहब अरेस्ट हो गए, ये भी सुना कि जी इजाज चौधरी साहब अरेस्ट हुए, लेकिन आज बाद में पड़ी थी वो अरेस्ट नहीं हुए थे, तो पता नहीं जो भी हुआ उनके भी वर्कर्स फिर उनके बगैर नहीं निकले। और इसी तरीके से जो अरेस्टेड नहीं थे वो निकल आए सारी। अब मकसद ये है कि जब आप हमारे लिए हमको हमारे बंदे तो निकलने ही निकलने थे, ये जो इन्होंने सारी हरासमेंट की है ना, वो जो आम आदमी अपना सपोर्ट दिखाना चाह रहा था, वो जो शरीफ आदमी कहता है हम तो कारकुन है, आदी हैं इन चीजों के, वो जो घर की बीबियां, घर की माएँ, घर के बच्चे निकल के और खान साहब के साथ अपना वो दिखाना चाह रहे थे, अपना साथ दिखाना चाह रहे थे, वो उन लोगों को रोकने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया। वो हम तो आदी हैं, हमें तो इन्होंने जो मारपीट हमारी की है कल, मैं तो जुबैर नियाजी को खास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, जिस तरीके से उस बच्चे ने उनका मुकाबला किया है और जो उसने टेयर गैस खाई है, आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, ये मारा है उन्होंने लोगों को। आप ये सोचेंगे मेरे पीछे जो गाड़ी निकलने की कोशिश कर रही थी उस गाड़ी का तो उन्होंने बिल्कुल खत्म करके उन बंदों को इतना मारा कि वो बंदे पुलिस हॉस्पिटल। बिल्कुल ऐसे हुआ। अच्छा, बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कुछ सवाल डॉक्टर साहब आपसे करना चाह रहे हैं। जी बाबर साहब। जी जरूर। जी डॉक्टर साहबा, ये इतलात है कि हुकूमत और पीटीआई के बैकडोर राब्ते थे, और अब ये है कि आने वाले दिनों में हुकूमत और पीटीआई के फ्रंट डोर राब्ते भी होंगे इलेक्शन के हवाले से, कि इलेक्शन कब होंगे, कब डेट अनाउंस की जाएगी। तो क्या ये पॉसिबल है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्ते हों, और पहले भी राब्ते थे? बैकडोर राब्ते तो हमने कभी नहीं पीडीएम के साथ रखे और ना रखने का इरादा है। ये खुल्लम खुल्ला ये बात हुई थी कोर्ट के सामने कि जी इनकी एक कमेटी बनेगी जिसमें 4 बंदे हमारे थे और 4 बंदे उनके थे, और ये बैठेंगे। उनकी कमेटी शाह महमूद कुरैशी साहब उनका इंतजार करते रहे, वो लोग आए नहीं। वो दे नॉट सीरियस अबाउट इट। अगर वो सीरियस है नेगोशिएशंस के लिए तो शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी पूरी टीम लेके पहुंचे हुए थे। सही। अच्छा, इनके आने वाले दिनों में अगर हुकूमत राब्ता करती है तो फिर आपकी टीम उनके साथ मुज़ाकरात करेगी? ये हमारी टीम डिसाइड करेगी और खान साहब डिसाइड करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक बहुत खतरनाक खेल खेल रही है, और इस खेल का खिलाड़ी जो है ना, असल कप्तान जो है ना, वो है जरदारी। वो ये खैर ये मुस्लिम लीग नून से तो ज्यादा बेवकूफ पार्टी मैंने कभी देखी नहीं जो जरदारी के हाथों में नाच रही है। सबसे बड़ी ये बात है ना, वो जो बैठा हुआ है वलायत में उसको समझ है किसी बात की, और वो जो बेटी है उनकी वो तो इतनी एम्बिशियस है कि उसका बस चले तो सारों को कत्ल करवा दे और मरवा दे और खुद किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जो उसकी तबीयत हुई थी। जिस तरह की वो सारी दुनिया के पीछे पड़ी रहती है और जो जुबान इस्तेमाल फरमाती है। मकसद ये है कि आप पाकिस्तान से जो लोग मोहब्बत करते हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क बने, और बेहतर मुल्क के लिए कि आपको एक मजबूत जमहूरियत की जरूरत होती है। मजबूत जमहूरियत कैसे होगी? एक साफ शफाफ इलेक्शन से। हम इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने की पूरी कोशिश हमने की, इन्होंने हर चीज को डिफाइड किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इन्होंने किया। इनको ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मसला है, जो दुनिया जहाँ की रेमिटेंस भेजते हैं आपके फॉरेक्स में शामिल होती है। अब मुझे ये बताइए कि ये चाहते क्या हैं? ये असल में इनका जरदारी के खिलाफ केसेस हैं, इनके खिलाफ केसेस। ये हुकूमत में रह के अपने केसेस खत्म करना चाहते हैं और अपने आप भी जान छुड़वाना चाहते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं। ना इनको कौम से मोहब्बत है। अगर नवाज शरीफ को इतनी मोहब्बत थी तो वापस आ गया, बैठा हुआ क्या हुआ वलायत में, क्या कर रहा है? दोनों बेटे तो उसने अपने जो है उनकी सिटीजनशिप भी इंग्लैंड की करवा दी, इसी वजह से कि उनको वापस आने की जरूरत न पड़े। यही इसी तरीके से वो
फाइनेंस मिनिस्टर अपना ये नहीं पता चलता मिस्टर इस्माइल है या इसहाकदार है। ये खुद ही एक मख उसमें फंसे हुए हैं, ना इनको समझ है किसी बात की। और महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है इस वक्त। डॉलर जो है वो मजीद आज मेरा ख्याल है कुछ 40 पैसे आज मजीद बढ़ गया। यही हालात रहे तो ये मुल्क को तबाह करने के ऊपर लगे हुए, इनको मुल्क की और लोगों की कोई परवाह नहीं। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। पाक साहब किसी ने रहनुमा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।